हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, ठीक है। ओके सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके पेपर के लिए, मैथ्स के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी मैथ्स की बुक का पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में चैप्टर 12 देखा था, हीरोन्स फार्मूला। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उसी उन्हीं क्वेश्चंस, उसी चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज जो 12.1 थी उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। उस 12.1 का ही हमने पिछली क्लास में 2 सेकंड क्वेश्चन किया था। आज हम देखेंगे उसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, वो कहता है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल, ठीक है, हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज, ठीक है, विद अ मैसेज, कीप द park clean and green and clean. If the side of the wall are 15 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल कितने की है 15 सेंटीमीटर, 11 मीटर, सॉरी 11 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर, देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन द पार्क। सो ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ना एक यहाँ पर ऐसा कुछ एक एरिया है, स्लाइड्स एरिया है, जहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। आपको इस एरिया का ना, आपको इसका एरिया बताना है जो एरिया पेंट होगा। तो उसने क्या दिया हुआ है बेटा, उसने दिया हुआ है कि जो वॉल है, साइड वॉल है, वो आपको गिवन है, ठीक है। गिवन पहले हम लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ द वॉल कितना कितना है, साइड कितना है वॉल का, पार्क की अगर हम बात करें तो वहां पर कितना लिखा हुआ है, पहला है आपका 11 सेंटीमीटर, 15 सॉरी मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। ये दो आपका लिखा हुआ है। अब मैं अगर एरिया निकालू तो मुझे इजीली आता है एरिया निकालना। कैसे, हम पहले निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला लिखते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है बेटा, हीरोन्स फार्मूला कहता है कि आप क्या करो, अंडर रूट एस लिखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दो। तो अगर मैं इनको ए बी सी करूं बेटा तो क्या हो जाएगा, मैं मान लो इसको ए कर देती हूँ, बी कर देती हूँ, सी कर देती हूँ। तो पहले हम एस निकालेंगे। एस क्या होता है, आप तीनों को ऐड कर दो, यानी कि सेमी पेरीमीटर और अपॉन में 2 कर दो। तो मैंने क्या किया, 11 प्लस में 15 प्लस में 6 डिवाइड बाय 2 करा। कितना आएगा मेरे पास आंसर, कितना आएगा, 15 और 6 21, 21 और ये कितना आ जाएगा 32, 32 बटे 2 यानी कि कितना आ गया बेटा 16 मीटर, ठीक है। एस निकल गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फार्मूले में लिखूंगी, ठीक है। एस फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था हमारा एस, एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा कितना होएगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस ए कितना था 11 था, 16 माइनस बी कितना था 15 और 16 माइनस 6 हो गया, ठीक है। चलो अभी मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। आगे कितना हो जाएगा, 16 का लेने देते हैं मल्टीप्लाई, 16 में से 11 गए 5 आ गया, 16 में से 15 गए 1 आएगा, 16 में से 6 गए 10 आ गया, ठीक है। हमने इसका क्या कर दिया, पार्ट कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसके फैक्टर बना लेती हूँ। बेटा 16 के फैक्टर क्या होंगे, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 5 को आप 5 ही लिख सकते हो, 1 का तो 1 को किसी से भी गुना होता है वही आएगा। 10 के फैक्टर बनाओगे तो 5 गुना 10 लिख सकते हो, 5 गुना 2। तो अब मैंने देखो पेयर बनाए, तो मेरे पास 4 बाहर आ गया अंडर रूट में से और 5 आ गया, बचा क्या बेटा, अंडर रूट 2 बचा। तो कितना आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया बेटा, एरिया आ गया, वो जिस जगह को हमें पेंट करना था उसका, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ जल्दी से सभी बच्चे, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्वेश्चन समझ आया, यस वेरी गुड बेटा।
यस सभी बच्चे बता दो ये क्वेश्चन समझ आया? कुछ नहीं था बेटा, एक पार्क है, पार्क में जो दीवार होती है त्रिकोणीय दीवार थी, उस पे लिखा हुआ था द पार्क इज ग्रीन। सुभाष चंद्र की आईडी से, सुभाष की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, पार्क इज ग्रीन एंड क्लीन, उसका हमें एरिया निकालना था, तीनों साइड हमें गिवन थी, हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया। बेटा मैंने देख लिया, बंद कर लो, देख लिया मैंने, गुड। ठीक है, क्या मेरी बात सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हाँ, क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, या किसी को डाउट है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है? बताओ जरा बेटा। सिंपल सा इस क्वेश्चन, एक पार्क दिया था, पार्क के अंदर एक दीवार थी, त्रिकोणीय दीवार, उस पे आपने तीनों साइड हमें दे दी, हमने डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला लगाया। और हीरोन्स फार्मूला तो अब आई थिंक हर बच्चे को पता है ना? क्या कहता है हीरोन्स फार्मूला? एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। हमने एस निकाल लिया। एस क्या होता है बेटा? सेमी पेरीमीटर होता है, हमने देखा था ना क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, कि मतलब तीनों साइड को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, राइट। चलो फिर अब मैं आगे बढ़ू क्या, एक अगला क्वेश्चन लू, या इसमें किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ यस और नो। सबको क्लियर हुआ है तो यस लिख देना, किसी को डाउट है तो नो लिख दो, जल्दी से लिखो। क्लियर हुआ है, यस और नो? ओके चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ विच आर, दो साइड उसकी गिवन है। दो साइड कौन कौन से गिवन है? एक साइड मान लो उसने 18 सेंटीमीटर बता दिया, दूसरी आपने उसने 10 सेंटीमीटर बता दिया। ठीक है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, और उसने बोला है, गिवन लिख देती हूं मैं, गिवन क्या क्या है बेटा? उसने दो साइड्स गिवन है। ठीक है, साइड गिवन है, फर्स्ट साइड मान लो उसने दे दिया 18 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड उसने दिया 10 सेंटीमीटर, और उसने ना पेरीमीटर बता दिया। उसने सेकंड साइड आपको, थर्ड साइड आपको बताई नहीं, पेरीमीटर बता दिया 42। अब आपको एरिया बताना है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया बताना है। चलो करोगे क्या एक बार ट्राई सभी बच्चे, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई करोगे सभी? चलो ट्राई करो एक बार अपनी कॉपी में, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, एरिया कितना आएगा? आपके पास ए है, बी है, मान लो इसे ए ले लो, इसे बी साइड ले लो, सी साइड आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का ही सम होता है ना, तो वहां से थर्ड साइड भी निकाल सकते हो, और फिर आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। मैम अपने आंसर बताओ मुझे चार्ट सेक्शन में। हाँ जी बोलो। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। नहीं बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये ऐसा जा रहा है, देख लो थोड़ा सा टेढ़ा है, बैंड है, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बैंड है वो थोड़ा सा। राइट एंगल में बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, उसने बोला है आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, चलो अप्लाई करो, जहां अटकोगे मैं हेल्प करूंगी। ठीक है, यस, फिर हम डिस्कस भी करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना बेटा, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हीरोन्स फार्मूला हम लगाते कैसे हैं, है ना? यस, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करना, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, हम्म, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया। अच्छा आंसर आपके जो आ रहे हैं आप बस वो बताओ, बाकी सही है गलत है हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर आप लोगों का, फिर मैं डिस्कस करूंगी। इसमें बेटा फॉर्मूला लगाना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग फैक्टर में होगी तो फैक्टर बना लो, और दो दो को, दो का पेयर होते है उसे अंडर रूट से बाहर निकाल लो, है ना? यस, ठीक है, S21 आएगा, यस बेटा S तो 21 आएगा, गुड, वो तो पता है।
पेरीमीटर गिवन है, सी निकालो पहले, क्योंकि फार्मूला, वरना हीरोन्स फार्मूला आप लोग लगा नहीं पाओगे ना, क्योंकि फार्मूले में तो ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो पहले आप सी निकालो, मतलब थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी ना पहले। ठीक है, करिए जरा। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अभी आप देखो, मेरे पास मैंने पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर तो निकाल दिया है ना। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी होता है और डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो मुझे उसने पेरीमीटर तो दे ही रखा है, 42 डिवाइड बाई 2 कर दूंगी तो मेरा 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर। लेकिन मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है वो, कि आप क्या करो, लिखो एस, एस माइनस ए गुना में एस माइनस बी गुना में एस माइनस सी, ठीक है। अब मुझे एस तो पता है बेटा कितना है, 21 है ना। एस माइनस ए 18 कर दोगे, ए 18 है, 21 माइनस बी कितना है, 10 है। लेकिन अब आपको यहाँ सी नहीं पता, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है ना, तीनों का सम, वो 42 गिवन है ना। और मुझे a भी पता है 18 है, b भी पता है 10 है, c मैं यहाँ से निकाल लूंगी, है ना। c कितना हो जाएगा, 42 में से मैं क्या घटा दूंगी, 28 घटा दूंगी, कितना आ जाएगा c, c मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, c मेरे पास आ जाएगा 14 है ना। तो यहाँ से मैंने पहले थर्ड साइड निकाली, पेरीमीटर से हमने पहले थर्ड साइड निकाली, यस। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने थर्ड साइड निकाल ली ना, तो अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, बचा सी था ना, मैं वहां पर भी रख देती हूँ। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करने लगती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 21 का 21 ही गुना में 18 में, 21 में से 18 गए 3 बचेगा, गुना में 21 में से 10 गए 11 आ जाएगा, 11 में 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7 आ जाएगा। अब देखो अब क्या कर सकती हूँ मैं, 7 को 21 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 सत्ते 21 है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, गुना में 11 गुना में 7। तो अब मैंने देखा पेयर बन रहा है क्या, यस। देखो 7 का 7 के साथ, 3 का 3 के साथ, यानी कि 7 और 3 बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट में 11 रहेगा, 11 एक ही बार है, इसलिए कितना हो गया बेटा, 21 अंडर रूट 11, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। सो अभी मुझे देखो और मुझे ये क्वेश्चन का बताओ कि सभी बच्चों को समझ आया है, क्या अप्लाई किया है, या किसी को इसमें डाउट है, चलो बताओ जरा, हमारा बच्चे। हाँ, भोलू की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हमारा हाँ, जिन बेटा क्वेश्चन मैंने क्या बोला, अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सही, आंसर आपका आएगा 21 अंडर रूट 11। किसी ने जब आप कर रहे हो कहीं पे गलती जहां हुई है चेक करो, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को ये आंसर आया है बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो और मुझे बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है, क्वेश्चन समझ आया है या डाउट है, सभी बच्चे बताओ, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, ये आप ही के फायदे के लिए पढ़ा रही हूं मैं, इसलिए मुझे सबका फीडबैक चाहिए। सभी बच्चे बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया है, यस। उमेश यादव की आईडी से बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हम बेटा क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम यहाँ पर गुणन फैक्टर बनाने में ही है, तो आप क्या करो, आप उसके ना स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के उनको लिख दो, और दो दो के जो जोड़े बनते जाए उन्हें बाहर निकाल दो, अंडर रूट से जो बचेगा वो अंडर रूट में रह जाएगा। जैसे यहाँ पर 11 का कोई जोड़ा ही नहीं था तो वो अंडर रूट में रह गया, इसलिए 21 अंडर रूट 11 आपका आंसर हो गया। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लगाना बेटा नहीं भूलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बेटा, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है, यस और नो, यस और नो,
जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो। यस और नो, जल्दी जल्दी। मनीष की आईडी से बेटा माइक ऑन है आपका। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, वो कहता है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ठीक है, वो कहता है एक ट्राइंगल है, समथिंग कुछ ऐसा, मान लीजिए ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल ना, ये ट्राइंगल की जो रेशियो गिवन है वो ऐसी दी हुई है। ठीक है, 12 इंटू 15 इंटू 17। ठीक है, रेशियो गिवन है बेटा, ये इसकी साइड नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, रेशियो जो होती है वो साइड नहीं होती है। और दिया हुआ है कि उसका पेरीमीटर जो है वो इतना है। ठीक है, तो अब वो ये पूछ रहा है कि आप ना इसका ये एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। बताए मैम, साइड सम बताए मैम। क्या बेटा? नहीं मैं समझाती हूँ ना, बाकी आप कॉपी में करो, मुझे कॉपियां दिखाना, कॉपी नोटबुक दिखाना। ठीक है, चलो गिवन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले बेटा हमेशा लिखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल are given as in 12 रेशो 17 रेशो 50। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि रेशो दी हुई है ना, तो हम क्या मान के चलते हैं कि इन रेशो के बीच में ना हम लेट कर लेंगे एक्स की वो एक्स है। ठीक है, नाउ लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन the sides of a triangle is x। ठीक है, हमने x मान लिया, तो साइड्स कैसी हो जाएंगी हमारी, साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी 12x 17x और 15x। ठीक है, ये हमारी हो जाएंगी साइड्स। अब मेरे पास क्या क्या आ गया, अब मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में गिवन क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 240 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इससे साइड निकाल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकती हूँ। देखो कैसे निकाल सकती हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम होता है ना, मैंने साइड को जोड़ दिया। ठीक है, मैंने साइड को जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल है पेरीमीटर के। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तीनों साइड्स का ऐड ही तो होता है। तो मैंने क्या किया, 12x प्लस में 17x प्लस में 15x किया, इक्वल में 540 कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाल ली। x कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 और 12 कितना, ये इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 54x बराबर है 540 से। तो x कितना आ गया बेटा, 540 बटे में 54। तो ये कट किया तो कितना हो गया, 10 आ गया। अब मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई, तो मैं अब यहाँ से अपने सारी साइड निकाल सकती हूँ। जो 12x थी वो कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10 120। जो 17x थी वो कितनी हो जाएगी, 17 इंटू में 10 यानी कि 170, है ना। और जो आपकी क्या थी, जो आपकी 15x थी वो कितनी हो जाएगी, 15 इंटू में 10 यानी कि 150 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हाँ मैम 55 कैसे आएगा, 12 17 और 15 का जोड़ तो 44 होता है। एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड बेटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में ना 25 है, 25 है ये, माय मिस्टेक, 25 है ये। ठीक है, रेशियो जो है ना 12 इंटू 17 इंटू 17 और 25 है। ठीक है, इसीलिए ये मिस्टेक हुई है, सॉरी। बिल्कुल सही, गुड कैच बेटा। ठीक है,
सो यहाँ पर आप 25 कर लेना, रेशियो में 25 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बेटा ये कितना हो जाएगा 25x हो गया। ठीक है, अभी ठीक है। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 25x से कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ। पहले मैं निकालती हूँ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस पेरीमीटर का हाफ, ए प्लस बी हाफ होता है ना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और वो कितना दिया हुआ था 540, 540 बटे में ये कितना हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगाएंगे क्या बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या कहता है फॉर्मूला, वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो एस कितना था 270 आया। ठीक है, अब 270 में से ए कितना 120 आया। अभी चेक किया ना, ये ए मान लो, ये बी और ये सी, तीनों साइड ले लो ना। 270 में से 170 घटा दिया, 270 में से बेटा 250 घटा दिया। ठीक है, अब मैं करती हूँ इसको सॉल्व। 270 का 270 आ जाएगा, गुना में 150 है ना, 270 में से 170 जाएंगे तो कितना आएगा 100, और 270 में से 250 जाएंगे तो बेटा 20। चलो इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसकी पेयरिंग। ठीक है, अब पेयर मतलब इनको तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, मैं पहले तो ना सारे 0 0 जो है उनको अलग अलग करके लिख दूं, इजी रहेगा। तो मैं 27 270 है ना, इसका क्या कैसे लिख सकती हूँ, 27 गुना में 10, 150 को कैसे लिख सकती हूँ 5 गुना में 15 है ना, 100 को कैसे लिख सकती हूँ 10 गुना में 10, और 20 को कैसे लिख सकती हूँ 2 गुना में 10। ठीक है, अभी तो मैंने इतना पेयर कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ बेटा, अब मैं यहाँ पर ना जो बचे हुए हैं उन्हें भी जोड़ लेती हूँ। माइक कौन है, प्लीज बंद रखो। सचिन कुमार की आईडी से बेटा प्लीज माइक बंद रखो। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं 27 को बेटा कैसे लिख सकती हूँ, आप साइड में देखो। अगर मैं इसके पेयर बनाऊं तो 3 से जाएगा 3 नीम 27, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, यानी कि मैं से 3 गुना में 3 गुना में 3 लिख दूं। गुना में 10 को ऐसे ही रहने देते हैं। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 पंजे 15, 3 गुना में 5। ठीक है, मैम देखना एक बार। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा आंसर, आंसर कितना आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 10 को 10 लिख दिया, 10 को 10 लिख दिया, 10 गुना में 10 गुना में 2। ठीक है, अब मैं यहां से बनाती हूँ बेटा पेयरिंग, पेयर करती हूँ। देखो 1 3 का 1 इस 3 से कर दिया, इस 2 का इन 2 से, है ना, तो 3 गुना में 3 बाहर आ गया, और क्या बाहर आएगा, ए वाला 10 इसके साथ जोड़ दिया तो एक 10 बाहर आ गया, ये वाला 10 इसके साथ बाहर आ गया, एक और 10 बाहर आ गया। अब बचा क्या, 5 गुना में 10 गुना में 2। अब इतना बच गया क्योंकि ये एक एक बचे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये कितना हो गया 3 तिया 9 और 100। अब मैं 5 गुना में 10 को कैसे तोड़ सकती हूँ, 10 गुना में 2, 5 गुना में 2। तो अब ये देखो इनके भी पेयर बना दिए मैंने, इनके भी पेयर बन गए। तो ये कितना हो गया 9 गुना में 100 गुना में 5 गुना में 2। आप इनको करोगे कितना आ जाएगा बेटा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आया है जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी मुझे बताओ क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व समझ आया है या इसमें डाउट है। अगर डाउट होगा तो मैं दोबारा से बता दूंगी। आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, क्वेश्चन में बेटा दिया था कि आपको ना रेशो दी हुई थी, रेशो गिवन थी आपको क्वेश्चन में, डायरेक्ट साइड नहीं दी हुई थी। तो हमने पहले रेशो से साइड बनाई, साइड निकाली, उस साइड को निकालने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगाया। चलो बताओ, यस हाँ जी बेटा, क्या सब बेटा, क्या सब मैम ये पेयर किए थे, यहाँ दोबारा समझा दो। कहाँ से बेटा, मैम ये पेयर बनाए थे वहां से। ओके, बाकी सभी को समझ आया है, ठीक है। यहाँ से बोल रहे हो ना बेटा,
यहां से समझा दूं? यहीं से बोल रहे हो ना बच्चे, ममता की आईडी से? ठीक है, मैं यहीं से करती हूँ। ओके, ठीक है। तो बेटा देखो, मैंने यहां से पहले सब्ट्रैक्ट माइनस करके लिख लिया था, ठीक है। तो यहां से ये मेरे पास 270 आ गया था, गुना में 150 आ गया था, गुना में हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 270 में से 100 जाएगा, 100 आ गया था, गुना में यहाँ पर बेटा मेरे पास 20 आ गया था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना सबके क्या कर लेती हूँ, तोड़ तोड़ के लिख लेती हूँ। मैं 270 को कैसे लिख सकती हूँ, गुणनखंड बना लूं। किससे जाएगा सबसे पहले, सबसे पहले किस पे जाएगा, 3 से ही पहले 2 से जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 5 है ना। फिर अब 2 से जा नहीं सकता, अब किससे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। 3 या 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा पहले। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3 से जाएगा बेटा, पहले सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से देखते हैं ना, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 पंजे 15, अब ये 5 से जाएगा, ठीक है। अब समझ आया, मैंने सबसे छोटे से छोटा करके दिखाया। मैंने अभी किसके किए, 270 के किए हैं। 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आया, यस और नो? ठीक है। अभी बेटा मैंने क्या किया, सेम 150 के बना लिए, मैंने 150 के भी यहाँ पर बना लिए। सेम 2 से जाएगा है ना, 75 आ जाएगा। फिर आपका 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर आपका किससे जाएगा, 5 से जाएगा है ना, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 1 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया बेटा, मेरे पास आया 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5, ठीक है। अब मैंने 2 के कर लिए, अभी 2 और बचे हुए हैं, मैं इनके भी पेयर बना देती हूँ। मैं इसलिए समझा रही हूँ बिल्कुल डीपली में जाके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। अब मैंने 100 के किए, 100 का क्या करेंगे, 2 से जाएगा 50 आएगा, 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। यानी कि गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5, ठीक है। ये बन गए पेयर। अब मेरे पास बेटा क्या बचा, एक बचा है 20, मैं 20 के भी बना लेती हूँ, ठीक है। मैं 20 के भी पेयर बना लेती हूँ। 20 के क्या बनेंगे, 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से आएगा 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा, 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। अब देखो, अब हम बनाएंगे पेयर। 2 2 को देखो कोई जोड़े जोड़े बन रहे हैं, देखो एक ये बन गया है ना, यानी कि 1 3 में बाहर यहाँ लिखती भी जाती हूँ, एक जोड़ा ये बन गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मैंने इस 2 को इस 2 से मिला दिया, यानी कि एक 2 भी बाहर आ गया। इस 3 को इस 3 से मिला दिया, यानी कि ये भी 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब ये 2 5 देखो, ये दिख रहे हैं बेटा, ये 5 भी बाहर आ गया एक, ठीक है। अभी ये 2 था, ये भी 2 बाहर आ गया। ये देखो 2 5 का बन रहा था, ये भी बाहर आ गया। ये 2 का एक बन रहा था, ये भी बाहर आ गया। अब बचा एक ये 5, और देखो एक बीच में ये वाला 5, इन दोनों से भी पेयर बन गया, तो 5 भी बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो इनको आप गुना करो, 3 दूनी 6, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 है ना, 18 को फिर आप गुना करोगे 5 से, और इन सभी मतलब आपस में इनको गुना करोगे, तो ये आपको देगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप निकालोगे उस ट्रायंगल का एरिया। अब समझ आया बेटा, ये मैंने छोटे से छोटे में कन्वर्ट कर, ठीक है। वैसे मैं अगर मैंने जो पहले करा था बेटा, मैंने वो बड़ा बड़ा कर दिया, कि मैंने 10 10 के पेयर बना दिए थे, ताकि सभी को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। मैम एक बार ऊपर वाला दिखाना, हम लिख रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड दो बच्चों, एक सेकेंड। यस, ये यस मैम। चलो बाकी बच्चे मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? अच्छा क्वेश्चन है ये,
इसमें बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको डायरेक्ट उसने साइड नहीं दी है, साइड की रेशोज दी हैं। तो हमें इन रेशो को ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट उसको साइड की तरह नहीं यूज करेंगे, हमें उन्हें रेशो को हमें साइड बनाने के लिए हम उसमें एक्स को जोड़ दे, एक्स को गुना कर देंगे, है ना। रेशोस में अगर हम उसको रियल में काम करना है तो हम रेशोस को लिख देते हैं, और उसने उसका दिया हुआ कि पेरीमीटर 540 है। पेरीमीटर तीनों का सम होता है, मैंने तीनों का सम कर दिया, और इससे क्या हुआ बेटा, मैंने इससे x की वैल्यू निकाल ली जो 10 आ गई, और 10 मिलते ही मुझे x की वैल्यू, मुझे ओरिजिनल ABC मिल जाएंगे, क्योंकि मैं 12 से गुना कर दूंगी, 10 को 15 से कर दूंगी, सॉरी 25 से कर दूंगी, है ना, और 17 से कर दूंगी। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो? बेटा ये क्वेश्चंस कराने का मतलब यही है ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया है? यस और नो, या अभी भी डाउट है? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, चलो फिर आगे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अच्छा जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में या अनम्यूट करके, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। मैम जिसकी दो भुजा बराबर हो। राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती है। मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC, इसमें उसने बोला है द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ए पेरीमीटर। अच्छा उसने गिवन क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों का सम, तीनों साइड का सम, है ना। पेरीमीटर उसने बोला है कितना है? 30 सेंटीमीटर है। पहले जैसा ही, मतलब पहले से पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सेम वैसा ही है। उसने बोला ईच ऑफ द इक्वल साइड आर 12, जो दो साइड इक्वल है ना वो 12 सेंटीमीटर के, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये आपको पता नहीं है। और उसने बोला पेरीमीटर उसने आपको दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। फाइंड क्या करना है आप लोगों को बेटा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। करो जरा इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप पेरीमीटर से थर्ड साइड निकाल लो, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। चलो अप्लाई करो, और मुझे सभी बच्चे अपना अपना आंसर चैट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बेटा। चलो बताओ जरा सभी अपना अपना आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे अपना सभी आंसर बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हो गया मैम। वेरी गुड, बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा। और भी बच्चे बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, मैं तो डिस्कस करूंगी, है ना। देखो बेटा उसने पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का को ऐड करके हमें पेरीमीटर मिलता है। जब मेरे को दो साइड दी हुई है तो मैं तीसरी साइड पेरीमीटर से निकाल सकती हूँ, आप निकाल लो। उसके बाद सिंपल पता है एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर को से 2 से डिवाइड कर दो। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला में सारा सब्स्टिट्यूट कर दो, फैक्टर बना दो, जो जितने पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो, जो बचा हुआ है वो अंडर रूट में रह जाएगा, वही आपका आंसर होगा। चलो बताओ जरा, फिर मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, आंसर दीजिए बच्चों, सभी बच्चे बताइए मुझे, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग अ हीरोन्स फार्मूला।
बता दो जरा बेटा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर दो। मैं 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, करिए। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों। चलो ओके, एक बच्चे ने मुझे बताया, ठीक है चेक करते हैं। ठीक है, एक बच्चा कॉपी दिखा रहे हो, ठीक है, गिरधारी की आईडी से, यस दिखाओ बेटा। नहीं दिखी बेटा, आपने बंद कर लिया, विजिबल नहीं हो पाया मुझे। गुड अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है बेटा, थोड़ा नीचे करो। ठीक है, गुड 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 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया है। चलो अभी देखते हैं। देखो, जिन बच्चों ने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल सही ट्राई किया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये, मैं आप से करके दिखाती हूँ। ठीक है, उसने बोला था कि आपको एरिया निकालना है। अब मुझे एरिया के लिए तीसरी साइड भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ए पता है 12 सेंटीमीटर है, बी पता है 12 सेंटीमीटर है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, वो इक्वल 12 सेंटीमीटर है। सी हमें पता नहीं है, लेकिन मैं पेरीमीटर से निकाल सकती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, वो a प्लस बी प्लस सी होता है ना। तो वो मुझे दिया हुआ है 30, और a मुझे पता है 12 है, b भी 12 है, c हम निकाल लेंगे। 30 में से माइनस कर देंगे कितना, 24 को, 12 प्लस 12 24 होता है, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। c आपका कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, कितना आ गया, c आ गया, सॉरी 6 सेंटीमीटर आ गया ना आपका। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, अभी इतना तो हमने निकाल लिया। 30 से सही सही हाँ 6 सेंटीमीटर आ गया। चलो अभी हम लगाते हैं आगे क्वेश्चन पे फार्मूला। अब मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हीरोन्स फार्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अप्लाई करते हैं, एस कितना है बेटा, एस हमारा कितना है, हमारा एस है सेमी पेरीमीटर, एस क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, है ना। तो मैंने एस 15 लिखा, 15 माइनस ए यानी कि 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी कितना आया 6। ठीक है, अब मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ से देखो बेटा, पहले मैं माइनस कर देती हूँ, 15 गुना में 15 में से 12 गए, कितना बचेगा 3 बचेगा, गुना में 15 में से 12 गए 3, गुना में 15 में से 6 गए बेटा 9 बचेगा। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, देखो मैं 15 के फैक्टर बना लूंगी। 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, यानी कि 3 गुना 5 लिख सकती हूँ, है ना। और 3 गुना 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, और 3 को हम 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को बेटा 3 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। तो मेरे पास क्या बचा, 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, है ना। तो मैंने एक 3 बाहर निकाल दिया, दूसरा 3 बाहर निकाल दिया, बचा क्या 15 बचा, 3 पंजे 15 होता है, तो कितना आ गया 9/√15, यानी कि कितना आ गया आपका ये, और हम सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम ये यूनिट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ये है इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या आप मेरे को बताओ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया, बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था, बस थर्ड साइड निकालनी थी, और थर्ड साइड बेटा आपने निकाल ली पेरीमीटर से, बस फिर हीरोन्स फार्मूला लगा दो, फैक्टर बना लो, दो के पेयर बनाओ, जो बाहर आ रहा है उसे बाहर निकाल लो, जो बच गया वो अंडर रूट में रह जाएगा, है ना। चलो जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है या इसमें किसी को डाउट है, जल्दी से बताओ, किसी को डाउट। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बचा है इस 12.1 का, है ना, वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया था,
आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें इंडिकेटिंग स्कूल अहार्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक ना ट्रैफिक सिग्नल है त्रिकोण शेप में, ट्राइंगल की शेप में, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड इसमें इक्वल है, ए बी सी। ठीक है, उसने बोला तीनों साइड इक्वल है। सपोज करो मैं इन साइड को ए ले लेती हूँ, ए, ये भी आपकी ए और ये भी आपकी ए। ठीक है, आपको गिवन है साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो साइड ए बी और सी तीनों इक्वल होंगी। ठीक है, और उसने क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर दिया हुआ है उसने कितना? 180 सेंटीमीटर। आपको ना एरिया निकालना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो मुझे बताओ क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे बेटा? आपको पता है तीनों साइड इक्वल है, पेरीमीटर गिवन है, तो क्या आप ए निकाल के साइड निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? पहले तो ये देखो। और अगर आपने साइड निकाल ली तो फिर तो आप ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हो। अच्छा, यहाँ एस निकाल लेती हूँ। एस क्या होता है? पेरीमीटर बाय 2, है ना? तो यहाँ से तो 90 आ जाएगा। चलो अभी ए बी सी कैसे निकालेंगे वो आप लोग मुझे बताओ। चलो ए बी सी कैसे निकलेंगे? मैम ये तीनों साइड, मैम ये तीनों साइड इक्वल है, इसलिए हम कैसे लिख लेंगे? 3 ए इक्वल टू 180, तो ए इक्वल टू 180 बाय 3, तो ए आ जाएगा। बिल्कुल सही। चलो सभी बच्चे अटेम्प्ट करो और मुझे इसकी साइड, पहले सबसे पहले मुझे सभी बच्चे ये बताओ कि साइड क्या आएगी। साइड निकालो और चैट सेक्शन में अपना आंसर करो। बताओ जरा साइड क्या आएंगी। सभी बच्चे करेंगे और सबकी मैं नोटबुक्स देखूंगी, किसी की भी रैंडमली देख सकती हूँ मैं। यस, बताइए जरा, सभी बच्चे बता दीजिए बेटा साइड क्या आएंगी इसकी। देखो आपको पता है उसने ना तीनों पेरीमीटर क्या होता है बेटा? तीनों का सम, तीनों साइड का सम होता है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, मतलब तीनों साइड होगी और साइड क्या है? ए प्लस ए है। तो यानी कि पेरीमीटर कितना था? 180 था। तो 180 बराबर में 3a हो जाएगा। तो a कितना हो गया बेटा? 180 बटे में 3। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 6 18, यानी कि 60 आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगी कि मेरी जो साइड है सारी वो 60 सेंटीमीटर की है। सारी तीनों साइड 60 सेंटीमीटर की आ गई। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास ये भी आ गया, तो मैं अब लगाऊंगी फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप क्या करो, यस सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप करोगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आंसर ठीक है ना? यस यस बेटा, गुड अटेम्प्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी मैं आगे बता रही थी। हाँ, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा? यहां से एस कितना आया था हमारा? एस कितना आया था हमारा? 90, है ना? एस हमारा 90 था। 90 में से मैं 60 घटा दूंगी, फिर 90 में से मैं 60 घटा दूंगी, और इस 90 में से भी मैं 60 घटा दूंगी। तो कितना हो जाएगा? 90 गुना में 30 गुना में 30 गुना में 30। ठीक है, अब बना लेते हैं पेयर। देखो अब इसमें बहुत छोटे पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं देखो इधर क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं 90 को कैसे लिख सकती हूँ? क्योंकि 90 को आप कैसे लिख सकते हो? 90 को मैं 3 गुना में 30 लिख सकती हूँ ना।
3 गुना में 30 लिख सकती हूँ ना। क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 पेयर बने हुए हैं, एक 30 का पेयर और चाहिए था। मैंने इसको 90 को मैंने 3 गुना में 30 लिख दिया। ठीक है, तो इसे देखो, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो एक 30 बाहर आ गया और दूसरा 30 बाहर आ गया। बचा क्या बेटा? 3 बच गया। ठीक है, अब 30 को 30 से गुना करोगे कितना आएगा? 900 आएगा। 900 वर्गमूल या √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा उसने क्या दिया हुआ था बेटा? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर दिया था। अगर मेरे पास कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर है, उसका पेरीमीटर पता है, तो मैं साइड निकाल सकती हूँ आराम से, है ना। कैसे निकाल सकती हूँ? मैंने तीनों साइड का इक्वल है तो 3a लिख दिया और 180 कर लिख दिया बराबर में। 3 को नीचे ले गए तो वहां से मेरे पास साइड आ गई 60। अब मेरे पास साइड भी है और s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो 180 का हाफ कर दिया, 90 आ गया। बस फार्मूले में पुट कर दो। चलो अभी बताओ, क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है? ये बेटा आपकी 12.1 के जितने क्वेश्चन थे ना, सारे करा दिए मैंने। इसमें बताओ किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रही है आपको? समझ आया है तो यस लिख दो, कोई डाउट है तो नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगी और मैं फिर पूछ लूंगी। ठीक है, ओके ठीक है, सबको सब चीजें क्लियर हुई है? ओके चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। अगर आपको सब क्लियर हो गया है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। चलो सभी फाइंड करो और मुझे बताओ। ए आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, बी आपको पता है 3 सेंटीमीटर है और सी आपको पता है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो आपको एरिया निकालना है और हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ और मुझे इसका बताइए क्या आएगा। चलो अप्लाई करो सभी। हीरोन्स फॉर्मूला पता ही है, मैं फिर भी लिख देती हूँ। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है एरिया के लिए? √s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। चलो अप्लाई करो, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ, कुछ और नहीं है। चलो अपना अपना आंसर बताइए क्या आएगा। हो गया मैम। ओके क्या आंसर है बेटा? अपना चैट सेक्शन में लिख दो, सभी बच्चे अपना अपना लिख दीजिए आंसर। ठीक है, वेरी गुड मैम बेटा। सौरभ की आईडी से वेरी गुड। हाँ जी ठीक है। बहुत बढ़िया, गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी बच्चे भी बताओ जरा, ट्राई करो बेटा जल्दी जल्दी सभी और अपने अपने आंसर बताइए। आपके पास है एक ट्रायंगल जिसका एरिया आपको निकालना है, उसकी साइड आपको गिवन है। यस, तन्नू की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ठीक है, और बाकी बच्चे? बाकी बच्चे भाई, बाकी बच्चे भी बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, देखो सिंपल सा है बेटा। आपने पहले a प्लस, ठीक है देख लेते हैं बेटा आपने जो आंसर बताया है या नहीं।
5 प्लस में 3 प्लस में 4/2 किया, यहाँ से आपके पास आएगा क्या, यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा 12/2 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि आपके पास ये आ गया 6। तो आप क्या करोगे, 6 में से पहले a घटाओगे, a कितना था 5, 6 में से b घटाओगे यानी कि 3, और 6 में से c घटाओगे यानी कि 4। कितना हो जाएगा, 6 गुना में 1 गुना में 6 में से 3 गए 3, गुना में 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3 गुना 6 गुना में 3 गुना में 2। अब देखो, मैं अगर देखूं तो 3 दूनी 6 होता है, तो मैंने इनको गुना कर दिया तो 6 गुना में 6 आ गया। अब देखो 2 पेयर बन गए ना, पेयर होता है तो वो बाहर आ जाता है, अंडर रूट में से बाहर आ गया, 6 आ गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। है ना इजी था या नहीं इजी था? या फिर आप 6 को भी 3 गुना 6 लिख सकते हो और 3 को बाहर ले लेते, 2 को बाहर ले लेते, तब भी आपका 6 आंसर आता। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चे, यस और नो, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी